हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे किसने आइडिया पुट फॉरवर्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। सेकंड, ऑफिशियली डिमांड किसने की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। एंड किसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए ये डिक्लेयर किया। कब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है डिमांड जो है वो आपकी जो है एक्सेप्ट कर ली गई। और इसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन क्या रही, क्या क्या क्रिटिसिजम्स रहे, कहाँ मीटिंग हुई, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की, किसने बॉयकॉट किया। तो सबसे पहला आता है हमारा, सबसे पहला जो आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था एम एन रॉय ने किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपकी होनी चाहिए, और किस ईयर में किया वो था 1934। सेकंड आता है आपका 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी होनी चाहिए। एंड इन 1938 ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, फ्री इंडिया का, वो होना चाहिए, लेकिन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द आउटसाइडर्स एंड इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं कि क्या है। द एडल्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री हु हैव राइट टू वोट, ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग। और जो फाइनली जो आपकी डिमांड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो एक्सेप्ट कर ली गई 1940 में बाय द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के थ्रू, अगस्त ऑफर आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में। इसके बाद आता है हमारा क्या क्या कॉम्पोजिशन रहे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो सबसे पहले आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो थी 389, जिसमें से 296 सीट्स जो हैं वो आपकी अलॉट की गई ब्रिटिश इंडिया को, एंड 93 सीट्स जो हैं वो आपकी अलॉट की गई प्रिंसली स्टेट्स को। 296 सीट्स में से भी जो 292 सीट्स हैं वो आपकी ली गई, 292 सीट्स आपकी ली गई क्या कहते हैं 11 गवर्नर प्रोविंस से, एंड आपकी जो 4 सीट्स हैं ईच वो ली गई आपकी चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। तो इसमें आप आराम से देखिए, टोटल स्ट्रेंथ वाज 389, जिसमें से 296 सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई ब्रिटिश इंडिया को, एंड 493 सीट्स आपकी जो अलॉट की गई प्रिंसली स्टेट्स को। 296 सीट्स में से भी आपकी जो 292 सीट्स हैं वो ली गई आपकी 11 गवर्नर प्रोविंस से, एंड 4 सीट्स आपकी ली गई चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। इसके बाद आता है जो प्रिंसली स्टेट्स और जो प्रोविंस के लोग थे वो जो है इलेक्शन में खड़े हो सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। उसके बाद जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ थी जो कि मुस्लिम, सिख एंड अदर। मुस्लिम जो है वो सिर्फ मुस्लिम को वोट दे सकते थे, सिख को वोट दे सकते थे, और अदर्स को। जो वोटिंग मेथड था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के चैप्टर में। उसके बाद आता है जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको नॉमिनेट किया गया बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। इसके बाद आता है आपका कि मीटिंग कहाँ पर हुई, मीटिंग किसने अटेंड की, और मीटिंग में जो है मीटिंग किसने बॉयकॉट की। तो सबसे पहले आता है आपकी जो फर्स्ट मीटिंग थी आपकी फर्स्ट मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो थी आपकी 1946 में दिसंबर में हेल्ड हुई, और न्यू दिल्ली में ये हुई, जिसमें 211 मेंबर्स ने ये अटेंड की। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट किया। क्यों? क्योंकि उनकी शुरुआत से 2 नेशन थ्योरी पॉलिसी थी कि वो 2 नेशन थ्योरी चाहते थे, और वो ये भी चाहते थे कि 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग को बॉयकॉट किया। इसके बाद आता है इस मीटिंग में आपके कौन प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किए गए, परमानेंट, टेम्परेरी, और आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहला है कि आपके कौन है टेम्परेरी प्रेसिडेंट जिनको जो है इलेक्ट किया गया है, तो वो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सेकंड आता है आपका परमानेंट आपके प्रेसिडेंट कौन है जिनको इलेक्ट किया गया, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड आपके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं क्या क्या क्रिटिसिजम्स हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही था कि ये एक नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये आप पढ़ भी सकते हैं बुक में। सेकंड था आपका नॉट अ सॉवरेन बॉडी। नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इसलिए क्योंकि मेंबर्स जो थे वो ज़्यादातर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। उसके बाद आता है आपका डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, ज़्यादातर मेंबर्स जो थे वो हिंदूज़ थे, इस वजह से जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर ही दिया था। इसके बाद आता है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कि कांग्रेस के मेंबर्स जो हैं कांग्रेस के ज़्यादा थे, इस वजह से भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया।
एंड जो लास्ट पॉइंट है आपका क्रिटिसिज्म का वो ये है, डोमिनेटेड बाय पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स। तो ये आपका चैप्टर हुआ जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या थे। तो सबसे पहले आइडिया पुट फॉरवर्ड किया गया 1934 में, किसके थ्रू, एम एन रॉय के थ्रू। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का होना चाहिए, एंड 1940 में फाइनली एक्सेप्ट की गई डिमांड। उसके बाद आता है आपका कंपोजिशन क्या है, वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद आते हैं आपके कौन कौन से जो है इसके मीटिंग कहाँ पर हुई। न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई, 1946 दिसंबर में इसकी मीटिंग हुई। 211 मेंबर्स ने जो है मीटिंग अटेंड की, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दी मीटिंग। इसके बाद जो है आपसे पूछ लिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपकी फॉर्म्ड कब हुई। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी फॉर्म्ड हुई 1946 में नवंबर में, बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान भी आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।